आज के इस वीडियो में हम लोग प्रस्तावना, जिसे अंग्रेजी में प्रियम्बल कहा जाता है, इसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है। इसको आप एकदम आसान तरीके से समझिए। देखिए, जब कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो उससे पहले जो है उसका ट्रेलर लॉन्च किया जाता है और ट्रेलर देखने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि फिल्म कैसा होगा। ठीक उसी प्रकार प्रस्तावना को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि संविधान कैसा होगा। क्लियर है? आइए समझते हैं प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है। इसको आप परीक्षा में कैसे लिखोगे? अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रस्तावना किसे कहते हैं, यानी प्रियम्बल किसे कहते हैं, तो कैसे लिखोगे? ध्यान दो, प्रस्तावना संविधान के परिचय को कहते हैं। तो प्रस्तावना किसे कहते हैं? संविधान के परिचय को हम लोग क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। सार का मतलब होता है जैसे कि प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को पढ़ने के बाद आप संविधान को समझ जाओ, यानी छोटा रूप होता है प्रस्तावना संविधान का। इसे सबसे पहले अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो परीक्षा में पूछा जाता है प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को सबसे पहले किस संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो याद रखना, प्रस्तावना को सबसे पहले जो है अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया था। अब हम समझेंगे भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कैसे स्वीकार किया गया था, कैसे लिया गया था। तो यहां पे ध्यान दो, संविधान सभा। संविधान सभा क्या है, पहले आप इसे समझ लो। संविधान लिखने के लिए एक समिति बनाई गई थी, उसी समिति को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। तो संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया था। तो जो संविधान सभा है, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका प्रस्ताव दिया था, जिसे अंग्रेजी में हम लोग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव दिया था और इसमें बताया गया था कि हमारा संविधान कैसा होगा। यानी उद्देशिका प्रस्ताव में लिखा गया था कि हमारा संविधान कैसा होगा। वो किसमें बताया गया था? उद्देशिका प्रस्ताव में बताया गया था। और यही उद्देशिका प्रस्ताव यानी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में यानी प्रियम्बल के रूप में स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पे जो दो डेट लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से याद रखना। 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसको दिया था? संविधान सभा को दिया था। और यही उद्देशिका प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। जब आप प्रस्तावना को पढ़ोगे, भारतीय प्रस्तावना को, उसमें बहुत सारे शब्द हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं और उन शब्दों का अर्थ जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो जो हमारा प्रस्तावना है उसकी जो शुरुआत है होती है हम भारत के लोग से। जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसकी शुरुआत किन शब्दों से होती है? हम भारत के लोग से होती है, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया से इसकी शुरुआत होती है। तो इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आप इसको समझो। तो भारत के लोगों के लिए संविधान सभा ने क्या किया था? संविधान बनाया था। तो संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, पावर कहां से मिलती है? भारत के लोगों से मिलती है। तो संविधान को किसी दूसरे ने नहीं बनाया था, भारतीयों ने बनाया था भारत के लोगों के लिए। तो इसीलिए इसका मतलब क्या है? हम भारत के लोग, यानी संविधान को शक्ति कहां से मिलती है? भारत के लोगों से। ये जो है संविधान के स्रोत को बताता है, यानी सोर्स को बताता है। फिर अगले जो 5 शब्द हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो 5 शब्द कौन कौन से हैं? ध्यान दो, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये जो है हमारे संविधान के प्रकृति के बारे में बताती है, यानी नेचर के बारे में बताती है। फिर उसके बाद अगले जो 4 शब्द हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये जो है हमारे संविधान के उद्देश्य के बारे में बताती है, यानी हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताती है। उसके बाद जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो लास्ट में आपको एक वहां पे तारीख लिखी हुई मिलेगी। वो तारीख है 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या किया गया था? संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी संविधान को बना दिया गया था। तो संविधान को किस दिन बनाया गया था? पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को बना के
संविधान पूरा बना के संविधान सभा को दे दिया गया था। तो ये तारीख क्या है? संविधान बनाने की तिथि है, यानी संविधान अंगीकृत तिथि है। उसके बाद एक प्रश्न उठता है, क्या प्रस्तावना को बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है या अमेंड किया जा सकता है? तो याद रखना, संशोधन का मतलब होता है अमेंडमेंट, यानी चेंज करना। जब से प्रस्तावना बना है उसका संशोधन जो है सिर्फ एक ही बार किया गया था। कब किया गया था? याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 3 नए शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो हैं संविधान में बाद में जोड़ा गया था। बाकी ये शब्द जो हैं वो पहले से ही संविधान के प्रस्तावना में चले आ रहे हैं। तो इन शब्दों का अर्थ क्या होता है मैं आने वाले अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। मुझे यकीन है कि आपको प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का अर्थ क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था संविधान क्या होता है, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।